किसान जो यहाँ पे जत्थेबंदियाँ थी सब वापस चली गई हैं, किसान आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग है पूरी। ये गोदी मीडिया की कहानी बनाई हुई होती है, क्योंकि वो तलवे चाटती है सरकार के, वो उनसे ऐड लेती है तो वो दिखाते हैं इस काम को। जो गुलाम होते हैं, जो किसानों को बदनाम करते हैं, ये वो लोग दिखाते हैं, ये उनका काम है। आप सब देखो, जब से आंदोलन चला आप लोग सब यहीं घूमते हो, तो आपको कभी लगा कि यहाँ किसान कम है? उनके जो नेता मंत्री हैं, सांसद हैं, वो तो कहते हैं हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, दवाई की क्या जरूरत है, गोबर से गौमूत्र से सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। तो फिर वे लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अभी वो प्रज्ञा ठाकुर है, कौन है सांसद, 16 बार छान के रोज गाय का मूत्र पीती हूँ, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। और अब उसको कोरोना हुआ है तो गई हॉस्पिटल, उसको रामदेव के पास भेज देते, रामदेव अपनी आंख सही कर लेता, उसका कोरोना सही कर देता। रामदेव का एक वीडियो आया था, उसमें कह रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है हमको जो जेल भिजवा दे। अच्छा, जिसका बाप मोदी हो उसे जेल कौन भेज देगा भाई? हैं? इसीलिए तो कह रहा, मैंने कहा ना, जिसका बाप दरोगा उसे कौन छेड़ दे। तो जिसका बाप मोदी है, क्योंकि उसकी बराबर में बैठ करके उसकी नकली दवाइयों का प्रचार जब भारत का स्वास्थ्य मंत्री और भारत का परिवहन मंत्री बैठ के करता हो, उसे कौन छेड़ देगा? जिस तरीके से आर भारत का मालिक छाती पीट के कहता था बम्बई में बैठ के, जैसे ही उसकी सरकार बनी, एक पुराने केस के लिए 2 सिपाही भेज दिए। हालत देखी क्या? जा नहीं सकता बम्बई में। एक दिन सरकार बदलेगी। जितने ये दलाली कर रहे हैं सरकार की, जितने चैनल दलाली कर रहे हैं, पत्तल चाट रहे हैं और अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, इतना मारेगी जनता, इतना मारेगी सरकार बदलते ही, ये हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और भारत सरकार के 7 साल, और किसान आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हरिंदर ताऊ जी हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं कि 6 महीने पूरे होने के बाद किसानों का जो जोश है अभी भी बरकरार है, वही कि कुछ इसमें नरमी आई है। एक चीज़ समझेंगे, और दूसरी चीज़, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोग परेशान हैं और हज़ारों की जान जा रही है हर रोज़, उसमें क्या सरकार की जो भूमिका है उसको लेकर इनकी क्या राय है, सारी चीज़ों को समझते हैं। और किसानों के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि वो कोरोना फैला रहे हैं और कोरोना प्रबंधन में रुकावट डाल रहे हैं, उसको लेकर इनकी क्या मत है, सभी चीज़ों को समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? देखिए, आज 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हुए और जिस दिन हम घर से चले थे, आदेश हुआ था कि 6 महीने का राशन लेके चलेंगे, तो आज वे 6 महीने पूरे हुए। लेकिन हमको पता था कि ये आंदोलन और आगे चलेगा, तो हमारी नई फसल आई तो हमारा नया राशन फिर आ गया। और अभी हमें भी पता नहीं है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। और आज उस 6 महीने पूरे होने पर पूरे भारत के अंदर सभी किसान मोर्चों पे काला दिवस मनाया गया। और आज ये हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी मना रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे विदेश में रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कोविड महामारी से सब किसान घर चले गए, लेकिन हमको तो यहाँ की तस्वीर दूसरी दिख रही है कुछ। आपको किसने कहा? हमने किसानों को बुलाया नहीं है कि आप यहाँ आइए। किसानों को कहा गया है आप अपने घर पे काला झंडा लगाइए, अपने गली मोहल्ले में, चौराहे पे, गांव के अंदर, शहर के अंदर, आप जहाँ हैं वहीं मोदी का पुतला फूकिए। तो वो चला आज। तो भीड़ यहाँ नहीं बुलाई गई थी, यहाँ हमारे किसी नेता ने नहीं कहा था कि आप यहाँ आइए। लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं। जो एक आरोप लगाया जाता है कि किसान जो यहाँ पे जत्थेबंदियाँ थी सब वापस चली गई हैं, किसान आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग है पूरी। ये गोदी मीडिया की कहानी बनाई हुई होती है, क्योंकि वो तलवे चाटती है सरकार के, वो उनसे ऐड लेती है, तो वो दिखाते हैं इस काम को। जो गुलाम होते हैं, जो किसानों को बदनाम करते हैं, ये वो लोग दिखाते हैं, ये उनका काम है। आप सब देखो, जब से आंदोलन चला आप लोग सब यहीं घूमते हो, तो आपको कभी लगा कि यहाँ किसान कम है? हाँ, इस कोरोना की वजह से किसानों को, और अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों का गन्ने का काम चल रहा है, तो अभी उसमें लगे हुए हैं। और उनको कहा है कि इतने लोग रहो जितने से आंदोलन चले, क्योंकि किसान को खेती भी करनी है और आंदोलन भी करना है, पूरे देश के लिए अन्न भी उगाना है, क्योंकि हम इनकी तरह नहीं हैं
कि हमारे कोई पूंजीपतियों के दोस्तों के चक्कर में आकर देश को ऑक्सीजन भी ब्लैक में मिली हो। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश का रवैया दिखा है, गंगा में लाशें तैर रही हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? इसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये जिम्मेवार है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बताए, भारत सरकार बताए कि 7 साल भारत सरकार को हो गए, 4 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को हो गए। उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल बना हो, भारत सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, जबकि हमारे पूरे दुनिया के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा कम से कम ये तो फ्री होने चाहिए। और अगर ये नहीं बना सकते तो एक नियम पास कर दे कि जो जिस जिले का है, वो चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, अगर वो बीमार होगा तो अपने ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। उनके तो पास तो बहुत सारे हॉस्पिटल सुधर जाएंगे। क्योंकि अभी उसको कोरोना हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, केजीएमयू में एक बेड बुक कर दिया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक बेड बुक कर दिया, और एक मेदांता लखनऊ के हॉस्पिटल में बेड बुक कर दिया। तो एक मुख्यमंत्री के लिए 3 हॉस्पिटलों में बेड बुक किए गए, और आम जनता के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, उनके जो नेता मंत्री हैं, सांसद हैं, वो तो कहते हैं हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है, दवाई की क्या ज़रूरत है, गोबर से गौमूत्र से सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। तो फिर वे लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अभी वो प्रज्ञा ठाकुर है, कौन है सांसद, वो बोल रही हैं कि गौमूत्र बोल रही ठीक हो जाएगा। थी मैं 16 बार छान के रोज गाय का मूत्र पीती हूँ, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। और अब उसको कोरोना हुआ है तो गई हॉस्पिटल, उसको रामदेव के पास भेज देते, रामदेव अपनी आंख सही कर लेता, उसका कोरोना सही कर देता। रामदेव तो कह रहे हैं कि डॉक्टरों को गाली देता है। रामदेव तो कह रहे हैं कि एलोपैथी का कोई मतलब ही नहीं है, वो पता नहीं किस लिए है, दुनिया में कोई डॉक्टर ही नहीं है हमारे अलावा जो कोरोना ठीक कर पाए। तो फिर क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं इलाज कर रहा, क्यों भट्ट में बढ़ गया? ये वो रामदेव है कि अगर मीडिया इसको नहीं दिखाई देगा तो ये अपने बाप को भी गाली दे देगा मीडिया को दिखाने के लिए, ताकि मीडिया इसके पास आए। क्यों? क्योंकि इसका बाप तो मोदी है। रामदेव के बाप मोदी है? मोदी है। अगर उसका बाप मोदी नहीं है तो उसने देश के हजारों डॉक्टरों का और लाखों साइंटिस्टों का ये अपमान ही तो है। इस कोरोना में एलोपैथिक के कितने डॉक्टर शहीद हो चुके हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो चुका, देश की कितनी जनता को बचाते बचाते जनता शहीद हो गई है। तो ये उनका अपमान नहीं है? और जब इस पद्धति की आवश्यकता नहीं है तो मोदी ने वैक्सीन क्यों बनवाई, बताए? और अगर वैक्सीन गलत है तो मोदी जेल जाना चाहिए, और अगर वैक्सीन सही है तो ये रामदेव जेल जाना चाहिए जो एलोपैथिक की वो बुराई कर रहा है। रामदेव का एक वीडियो आया था, उसमें कह रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है हमको जो जेल भिजवा दे। कह रहे हैं किसी के बाप में इतनी दम नहीं है जो हमको जेल भिजवा दे। तो जिसका बाप मोदी हो उसे जेल कौन भेज देगा भाई, बताओ? हैं? इसीलिए तो कह रहा, मैंने कहा ना, जिसका बाप दरोगा उसे कौन छेड़ दे। तो जिसका बाप मोदी है, क्योंकि उसकी बराबर में बैठ करके उसकी नकली दवाइयों का प्रचार जब भारत का स्वास्थ्य मंत्री और भारत का परिवहन मंत्री बैठ के करता हो, उसे कौन छेड़ देगा? तो मतलब उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारे सर के ऊपर हाथ है, कोई छेड़ नहीं सकता। अरे चंदा ले रहे हैं, दबा के चंदा दे रहा है, उद्योगपति है, चंदा दे रहा, चंदा देगा तो कौन छेड़ देगा? दलाली है, पूरी दलाली कर रहा। तो कैसे इस चीज़ों में सुधार कैसे आएगी? उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, डॉक्टरों को लगातार वो गाली दे रहे हैं, किसानों को गाली देते रहते हैं। देखिए, सुधार होगा जिस तरीके से आर भारत का मालिक छाती पीट के कहता था बम्बई में बैठ के, जैसे ही उसकी सरकार बनी, एक पुराने केस के लिए 2 सिपाही भेज दिए। हालत देखी क्या है? जा नहीं सकता बम्बई में। एक दिन सरकार बदलेगी,
जितने ये दलाली कर रहे हैं सरकार की, जितने चैनल दलाली कर रहे हैं, पत्तल चाट रहे हैं और अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, इतना मारेगी जनता, इतना मारेगी सरकार बदलते ही, ये हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, पिछली बार तो मान लीजिए उनको सलवार मिल गया था भागने के लिए रामदेव जी को, इस बार उम्मीद है इसकी? इस बार पेटीकोट मिलेगा। पहले सलवार दी थी, अब क्या पेटीकोट देगी जनता। देखते हैं आँख कहाँ कहाँ मार के भागता है काना। कुछ संदेश देना चाहेंगे रामदेव के लिए? अगर रामदेव तेरी यो क्या है, आयुर्वेद में इतना दम है तो सबसे पहले हिंदुस्तान को अपनी आँख सही करके दिखाए। और दूसरी चीज, अगर तेरे आयुर्वेद में इतना दम है तो ये बता, बाल किशन एम्स में क्यों भर्ती हुआ था? जवाब दे। वो तो कह रहे थे कभी हम आज तक ना तो हॉस्पिटल में गए हैं ना कभी जाएंगे। कौन? बाल किशन? रामदेव। अरे रामदेव की तो औकात क्या, उसका सबसे बड़ा वैद्य, जिसे वो वैद्य कहता है, वो तो जालिया एम्स में। और ये भी जावे, और कहाँ जा, ये वहाँ चला जा विदेश में। तो जो किसानों का गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा कायम है, और जिस तरीके से रामदेव लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, देश के डॉक्टरों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके प्रति भी किसानों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इसके पहले किसानों को लेकर भी रामदेव तरह तरह के बयान दे चुके हैं, जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। बाकी आपकी राय क्या इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।